व्यक्ति था जो अलग अलग लोगों से जाकर रोज सुसमाचार सुनाता था। एक दिन इस व्यक्ति की मुठभेड़ एक गुंडे व्यक्ति से हुई और वो उससे सुसमाचार सुनाने की चेष्टा करने लगा। तभी इस गुंडे ने कहा कि मैं परमेश्वर में कुछ विश्वास नहीं करता और अच्छे लोगों से तो मुझे बहुत घृणा होती है। तब इस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे लोग तो नरक जाते हैं और बुरे लोग तो स्वर्ग जाते हैं। जब गुंडे ने ये बात सुनी तो उसने कहा क्या 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 बोला आपने? अच्छे लोग नरक में जाते हैं, बुरे लोग स्वर्ग में जाते हैं, ये आप क्या कह रहे हो? और वहां से उस परमेश्वर के दास ने इस गुंडे से सुसमाचार सुनाना शुरू किया और सब कुछ सुनकर वह व्यक्ति इतना अधिक स्पर्श किया गया कि उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। क्या आप जानना चाहते हैं अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं या नरक? आइए आज के दृष्टांत से हम सीखेंगे। यीशु के दृष्टांतों की अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम जिस दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ द फैरिसी एंड द टैक्स कलेक्टर। लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में 1 से लेकर 14 में हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं। दो मनुष्य एक मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ और न व्यभिचारी हूँ और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और उसके साथ साथ अपना पूरा 10वां अंश भी तुझे देता हूँ। परंतु उस चुंगी करने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंख भी न उठाना चाहा और अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर करुणा कर। और उसकी इस प्रकार की प्रार्थना के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में वह धर्मी ठहराया गया। प्रस्तुत दृष्टांत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वो फरीसी और उसकी प्रार्थना, दूसरे भाग में चुंगी लेने वाले की प्रार्थना और तीसरे भाग में यीशु का न्याय। पहले भाग में हम फरीसी का अध्ययन करेंगे। फरीसी लोग धार्मिक लोग थे जो मूसा के नियमों का अध्ययन करते थे और मूसा की व्यवस्था के साथ वह अपनी भी कुछ परंपराएं जोड़ मरोड़ कर वो लोगों को सिखाते थे। उनकी व्यवस्था मूसा की व्यवस्था से भी अधिक थी और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली परमेश्वर के धर्म के नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि वह परमेश्वर के धार्मिकता के साथ अपने नियमों को इस प्रकार जोड़ते थे और यीशु फरीसी लोगों को बहुत अधिक फटकारते हैं। मरकुस 7:13 में यीशु कुछ इस प्रकार उनके बारे में कहते हैं, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। फरीसी लोग मूसा के परमेश्वर के नियमों को टालकर अपने नियमों को, अपनी परंपराओं को बड़ा मानते थे और वो लोग बहुत धार्मिकता के कार्य करते थे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे काम करते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, अपना 10वां अंश देते थे, अन्याय नहीं करते थे, व्यभिचारी नहीं थे, हर रीति से परफेक्ट, बिल्कुल 10 में 10 मार्क उन्होंने अपने आप के जीवन में दिया था। लेकिन फिर इतना अच्छा जीवन जीने के बावजूद भी क्यों परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी ना ठहराए गए, उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। दूसरा पात्र इस दृष्टांत में हम जो देखते हैं वो चुंगी लेने वाले लोगों से प्रायः ही इस्राएल के लोग बहुत ज्यादा घृणा करते थे, क्योंकि वो रोमी सरकार के लिए कार्य करते थे। जितना उनसे कहा गया उससे अधिक वो लोग कर अर्जित करते थे और इस प्रकार वो बहुत अधिक धनवान हो गए थे। लोग चुंगी लेने वालों से, वैश्याओं से बहुत अधिक नफरत करते थे। उन्हें बहुत ही गिरा हुआ, पापी और दुष्ट माना जाता था। ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करता है, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करता है। वो महापापी है इस बात का अंगीकार करता है, अपने चेहरे को स्वर्ग की ओर उठाने से भी डरता है, अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर के सामने कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर तू दया कर। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसे धर्मी ठहराता है। पापी होने के बावजूद भी, गंदा जीवन जीने के बावजूद भी उसका परमेश्वर स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और इस दृष्टांत का तीसरा भाग है यीशु का न्याय। इन दोनों व्यक्तियों की प्रार्थना में किसकी प्रार्थना यीशु ने सुनी? अब ये दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी रीति से परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन फरीसी की प्रार्थना को परमेश्वर ने धुतकार दिया। उसका कारण क्या था? बाइबल में बहुत सारे फरीसियों के विषय में हम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए पौलुस एक फरीसी थे और पौलुस अपने जीवन के बारे में
खुद ही गवाही देते हैं, जो फिलिपियों की पुस्तक 3 के 5 से 6 में लिखा गया है। पौलुस जो एक फरीसी था, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने खुद अपने जीवन में अपने विषय में गवाही कुछ इस प्रकार दी है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश का और बेंजामिन के गोत्र का हूँ, हिब्रानियों में हिब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। पौलुस कहता है कि मैं एक फरीसी था और व्यवस्था के नियम अनुसार निर्दोष था। यह व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो नियम दिए थे उनको पूरा पूरा वो फॉलो करता था। फिर भी इतना करने के बावजूद भी पौलुस को क्यों परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया? उसका कारण बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ये फरीसी लोग सोचते थे कि बाहरी कुछ आडंबर करने से, कुछ धार्मिक कर्म कांडों के कारण से हमारा उद्धार हो जाएगा। उनका ध्यान हर समय बाहरी बातों पर था, दूसरों को दिखाकर प्रार्थना करना, उपवास करना, अपने मुंह को बेमुखा करना, दिखा दिखा के दान धर्म करना, सब कुछ उनका परफेक्ट था, लेकिन वो बाहरी रीति से। लेकिन वो नहीं जानते थे, वो नहीं समझते थे कि मनुष्य तो बाहर की बातों को दिखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को दिखता है। अगर परमेश्वर को आपको प्रसन्न करना है तो सिर्फ बाहरी कार्यों से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। उससे तो लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। अगर बाहरी रीति से आप बहुत शुद्ध हो और अगर आपका हृदय गंदगी से भरा है तो परमेश्वर आपकी धार्मिकता के लिए आपको 0 मार्क देते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए थे और जब उन्होंने अपनी सीख दी तो वह फरीसी लोग और शास्त्री लोगों से यही बात समझाना चाह रहे थे कि तुम तो बाहरी बातों पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हो, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। जब मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि तुम एक स्त्री से व्यभिचार ना करो, तो फरीसी लोग उसका पालन करते थे, लेकिन यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था का सही अर्थ समझाना चाहा कि सिर्फ व्यभिचार करने या ना करने से बात ठीक नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 28 में इस बात को यीशु स्पष्ट करते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। आपने यथार्थ में एक व्यक्ति से व्यभिचार नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपकी सोच में उस व्यक्ति के विषय में आपने उस प्रकार सोचा है तो व्यभिचार कर दिया। फरीसी लोग सोचते थे बाहरी रीति से मैंने नहीं किया है तो मैं तो धार्मिक ठहरा, लेकिन उनके हृदय में अगर ऐसे सोच है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो एक पापी है। लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। इस लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के नीचे वाले वचनों में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक जवान व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है कि अच्छे गुरु, मैं स्वर्ग में जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु कहता है व्यवस्था में क्या लिखा है? तो वो बोलता है कि मैंने तो सारी व्यवस्थाओं को बचपन से ही पालन किया है। और यीशु का उत्तर उस व्यक्ति से क्या था? लूका 18 का 22। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। व्यवस्था के पूरे नियमों को अगर हम पालन करें और एक में भी चूक जाएं तो हमारे जीवन में घटी हो सकती है। और इस व्यक्ति से भी यीशु ने कहा, तेरे जीवन में घटी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि बाहरी कर्म कांड से, दान धर्म से, पुण्य करने से हम लोग स्वर्ग जा सकेंगे, लेकिन यीशु यही बात उस फरीसी को समझा रहे हैं कि तेरे इस कर्म कांड से तो स्वर्ग नहीं जा सकता। उद्धार का सिर्फ एक मार्ग है। कोई व्यक्ति अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। हमें एक मसीहा की जरूरत है और इसलिए यीशु हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए आया था। हमारी शक्ति से, हमारी भक्ति से हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर के सामने दंडवत करता है और अपने आप को विनम्र करता है, हे परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, मैं अपनी शक्ति से तेरी व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर सकता। रोमियो 3 के 23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। एक व्यक्ति भी अपने आप के विषय में नहीं कह सकता कि मैंने एक भी पाप नहीं किया है। अपने कर्मों में, अपने सोच में, अपने जीवन में कोई भी पाप करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम लोग सबको एक मसीहा की जरूरत है और उसी के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। और इसी कारण से लूका 18 के 14 में परमेश्वर का न्याय यीशु इस प्रकार व्यक्त करते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं
परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा क्या कह रहे हैं? हर वो व्यक्ति जो अपने आप को छोटा करेगा, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हु हम्बल्स हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आकर ऊपर से आपको दबा रहे हैं और आपको विनम्र करवा रहे हैं। ये वो बात होती है जो आपको खुद करनी है। मुझे खुद अंगीकार करना है कि मैं पापी हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। बहुत बार हम हमारी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, अपने पड़ोसी से करते हैं। हाँ, मैं उसके समान तो नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी तो नहीं हूँ, मैं अन्यायी तो नहीं हूँ, मैं ऐसा तो नहीं करता, उससे तो मैं बहुत बेहतर हूँ। जब हम अपने पड़ोसी से अपने आप को तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि मैं ज्यादा धार्मिक हूँ। हर वो व्यक्ति जो अपनी धार्मिकता पर आश्रय करता है, उन लोगों के लिए यीशु ने यह दृष्टांत कहा था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ी। एक इवेंजलिस्ट ने, सुसमाचार सुनाने वाले एक व्यक्ति ने एक सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज रात को आपकी मृत्यु हो जाए तो आप स्वर्ग जाओगे कि नरक? तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो उत्तर दिया, हमें नहीं पता। लेकिन उस सर्वे कर रहे कुछ लोगों ने कहा, हाँ हमें पता है, हम स्वर्ग जाएंगे। तब झट से इस इवेंजलिस्ट ने उनसे अगला प्रश्न पूछा, आपको ये बात कैसे पता कि आप स्वर्ग जाओगे? किस आधार पर आप ये कह सकते हैं? तो उसमें से 90% लोगों ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हमने अच्छा जीवन जिया है, हमने अच्छे काम किए हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि हमारे अच्छे काम परमेश्वर की दृष्टि में रैग्स की तरह है, गंदे कपड़ों की तरह है, जो परमेश्वर छूना भी नहीं चाहते। एक ही धार्मिकता परमेश्वर को स्वीकार्य है, और वो धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा आती है। जो व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर एक धार्मिकता की चादर, द रोब ऑफ राइटियसनेस, पहनाते हैं, जो परमेश्वर के लिए स्वीकार्य है। हर व्यक्ति जो अपनी शक्ति से, अपने कर्मों से धार्मिक बनने की कोशिश करता है, उसे परमेश्वर रिजेक्ट कर देते हैं। ये है परमेश्वर का मार्ग। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, और वो प्रभु यीशु का नाम है। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा अंत में यीशु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि फरीसी की धार्मिकता परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं थी। उसने अच्छा जीवन जिया लेकिन वो स्वर्ग नहीं गया। उसका कारण क्या था? वो अपने कर्मों से स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन वो चुंगी लेने वाला, वो दुष्ट पापी, वो क्यों स्वर्ग गया? क्यों परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के समक्ष विनम्र किया, अपनी गलतियों का अंगीकार किया, अनुताप किया। और यही परमेश्वर हमारे से भी अपेक्षा करते हैं। अगर आज तक आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार किया है और आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको एक अवसर दे रही है। आप अपने जीवन को उस चुंगी लेने वाले के समान परमेश्वर के सामने रख दीजिए और परमेश्वर से कहिए, इस पापी से तू दया कर परमेश्वर, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। मैं अपना उद्धार खुद नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे जीवन में आ जाइए। मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेंगे और अपना बेटा बनाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।